Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator. So आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपके HTML टेक का कुछ बेसिक डिस्कस किया था। लाइक HTML जो लैंग्वेज है वो एक वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है, वेब पेज डिजाइनिंग लैंग्वेज है। ओके, तो इसमें हमने कैसे वर्क करते हैं, हम कैसे उसमें पेज को, वेब पेज को डिजाइन करते हैं। आप सभी को मैंने बताया था कि इसमें हम 3 टूल्स का यूज करते हैं। इट मींस हम यहाँ पर टैग्स का यूज करते हैं, एलिमेंट्स का यूज करते हैं और उन एलिमेंट्स से, टैग्स से रिगार्डिंग जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उनका यूज करते हैं। ओके, सो मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आज के टैग क्या होते हैं। बेसिक कीवर्ड्स या कमांड्स होती हैं जिनके बिना आप HTML की जो भी स्पेसिफिकेशन लेआउट होता है पेज का या कोई भी जो टैग पार्ट होता है, कोडिंग पार्ट होता है, वो हम कंप्लीट नहीं कर सकते बिना टैग के। ओके, सो हर एक टास्क का वेब पेज में आपको जो भी करना है, जो कंटेंट बनाना है, टाइटल डिसाइड करना है, जो भी करना है उसके लिए स्पेसिफाइड टैग्स होते हैं। ओके, सो समझ में आया। टैग हमेशा किस में लिखे जाते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कुछ एलिमेंट्स। तो अब एलिमेंट्स किसे बोलते हैं? एलिमेंट्स इट मींस कि जो कंप्लीट सेट होता है टैग का। कंप्लीट सेट आप समझते हैं कि एलिमेंट्स में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं किसी भी एलिमेंट के। स्टार्टिंग टैग, फिर कंटेंट होता है, देन एंडिंग टैग। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इसे भी समझा था कि एलिमेंट एक कंप्लीट टास्क होता है या एक कंप्लीट फॉर्म होता है टैग को यूज करने का, जिसमें आप स्टार्ट टैग, एंड टैग और उसके बीच के कंटेंट को लेते हो। 2 तरीके के एलिमेंट होते हैं, कंटेनर और एम्प्टी। कंटेनर टैग क्या होता है? कंप्लीट टैग होता है जिसमें स्टार्ट और एंड टैग दोनों होता है। और एम्प्टी टैग क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट टैग होता है, कोई एंड टैग नहीं होता है। एम्प्टी टैग के हमने 3 एग्जांपल्स भी देखे थे, आपको याद होगा। तो जिसने भी मेरी वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो को जरूर देखें, बिकॉज जब तक आप लास्ट वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको आज की वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आनी है। क्लियर? आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में एट्रीब्यूट्स के बारे में। जो भी HTML टैग्स हमने अभी तक देखे हैं उनके कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि एट्रीब्यूट्स का हम बार बार यूज करते हैं, टैग के एट्रीब्यूट्स। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि एट्रीब्यूट्स ये बताते हैं कि कोई भी टैग कैसे बिहेव करेगा। ओके, सपोज जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको लिया था कि हमें बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कुछ इमेज सेट करना है या कुछ टेक्स्ट चेंज करना है। आपको जो भी सेट करना है टेक्स्ट से रिलेटेड, बैकग्राउंड से रिलेटेड, वेब पेज से रिलेटेड, तो सेटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? एट्रीब्यूट्स का। तो एट्रीब्यूट एक तरीके से क्या होते हैं? टैग की प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, समझ में आया। सो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फर्स्ट टैग HTML से। ओके, अब HTML का आपकी बुक में एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, जिसका नाम है लैंग एट्रीब्यूट। लैंग स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। ओके, आप क्या बना रहे हो? HTML पेज बना रहे हो। ओके, अब जब आप HTML पेज बना रहे हो तो उसमें हम कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं? कौन सी लैंग्वेज? हिंदी, इंग्लिश, ओके, या अरेबिक, फ्रेंच, कोई सी भी लैंग्वेज में हम HTML का पेज बना सकते हैं, क्योंकि आजकल जो वेब ब्राउजर्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। समझ में आया? तो HTML का जो ये एट्रीब्यूट है, लैंग एट्रीब्यूट, ये आपको शो करता है कि जो आप HTML पेज, जो वेब पेज आप डिजाइन कर रहे हो वो किस लैंग्वेज में डिजाइन कर रहे हो। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस होती है, लाइक जो वेब ब्राउजर सपोर्ट करता है, लाइक इंग्लिश, US इंग्लिश, UK इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, अरेबिक और हिंदी। तो इनके लिए कुछ कोड स्पेसिफाई किए हुए हैं, इनकी सबकी कुछ वैल्यू होती है एट्रीब्यूट की। देखिए, हर एट्रीब्यूट की एक वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ पे ये जो लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम HTML में वेब पेज डिजाइन करते हैं, तो ये उनके कुछ कोड है, हम बोल सकते हैं उनकी वैल्यूज है। जैसे इंग्लिश के लिए क्या यूज होता है? EN यूज होता है। US इंग्लिश के लिए EN-US यूज हो रहा है। फ्रेंच के लिए क्या यूज हो रहा है? FR। UK के लिए क्या यूज हो रहा है? EN-UK। सिंपल जर्मन के लिए DE, अरेबिक के लिए AR और हिंदी के लिए HI। अब इसका यूज कैसे करते हैं? देखिए, HTML टैग लिखते हैं हम, ओपनिंग टैग होता है HTML का। बिना HTML टैग के अंदर आप कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, कोई भी टैग को यूज नहीं कर सकते। तो किसी भी टैग को यूज करना है तो हमें उसके लिए बेसिकली किस टैग का यूज करना है? HTML टैग का करना है। तो सबसे पहले हम स्पेसिफाई करते हैं HTML टैग। HTML टैग के बाद में हम क्या लिखते हैं? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के बाद इक्वल साइन आता है और फिर उसका एट्रीब्यूट लिखते हैं हम। क्लियर? तो किसी भी एट्रीब्यूट को लिखने का क्या फॉर्म होता है? टैग का नाम आप लिखते हो, फिर उसके एट्रीब्यूट का नाम लिखते हो। एट्रीब्यूट का नाम लिखने के बाद इक्वल साइन करते हैं और यहां पे फिर हम उसकी वैल्यूज को लिखते हैं। ओके, देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो ये एक फॉर्म होता है जिसमें हम क्या करते हैं? टैग को लिखते हैं, टैग के एट्रीब्यूट की वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं। जैसा आप यहां देख रहे हो, HTML टैग हो गया,
लैंग उसका एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू क्या है en, और फिर हमने क्या किया है, टैग को क्लोज किया है। तो कोई भी एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखते हैं हम, ऐसा नहीं कि आपने पहले टैग का नाम लिख दिया फिर टैग क्लोज कर दिया फिर एट्रीब्यूट को लिख रहे हो आप, तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे, दिस इज रॉन्ग वे। सही वे क्या होती है कि टैग लिखने के साथ ही आपको एट्रीब्यूट लिखना है, फिर उसकी वैल्यू लिखना है, फिर टैग को जो एंगुलर ब्रैकेट है उसको क्लोज करना है। ओके, बहुत सी बार बच्चे जब लिखते हैं तो ये गलती करते हैं, तो हमें ये गलती नहीं करना है। हमें क्या करना है, टैग के साथ ही एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करने के पहले ही एट्रीब्यूट को लिखना है। समझ में आई बात? तो HTML टैग का जो एट्रीब्यूट है लैंग एट्रीब्यूट, क्या शो करता है कि जो HTML में आप वेब पेज बना रहे हो वो वेब पेज आप कौन सी लैंग्वेज में बना रहे हो, कौन सी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, फ्रेंच। ओके, आजकल वेब ब्राउजर इन सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं, तो जो भी वेब पेज हम डिजाइन कर सकते हैं इन लैंग्वेजेस का यूज करके आप डिजाइन कर सकते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो लैंग एट्रीब्यूट है ये ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप इसको स्पेसिफाई करें अपनी लैंग्वेज में, बट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना इट मींस अ गुड वे टू क्रिएट योर डॉक्यूमेंट, वेब डॉक्यूमेंट, तो इसलिए हम एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई करते हैं। तो लैंग एट्रीब्यूट एक तरीके से देखा जाए तो कैसा एट्रीब्यूट होता है, ऑप्शनल एट्रीब्यूट होता है। ओके, चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। लैंग एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग स्पेसिफाई द लैंग्वेज यू हैव जनरली यूज्ड विद इन द डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट में जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसको हम किसके थ्रू स्पेसिफाई करते हैं, HTML के लैंग एट्रीब्यूट के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं। en is used for English language, similarly fr is used for French language। समझ में आया? इसी तरीके से HTML का एक और टैग होता है जो आपकी बुक में स्पेसिफाई नहीं है, जो मैं आपको बताती हूं, जिसका नाम है dr। कौन सा एट्रीब्यूट है, dr। dr का मतलब होता है डायरेक्शन। अब देखो, आप वेब पेज बना रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप कुछ लिखते हो, अपनी कॉपी में लिखते हो या कोई डॉक्यूमेंट में लिखते हो, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, ऐसे लिखते हैं ना, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लिखते हैं। तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कि जो आप लिख रहे हो टेक्स्ट का डायरेक्शन किस फ्लो में है। ओके, तो एक और एट्रीब्यूट होता है HTML टैग का लेंथ के अदर देन dir एट्रीब्यूट। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कि जो आप कैरेक्टर लिख रहे हो, जो भी वेब पेज में आप डिजाइन कर रहे हो उसका फ्लो कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट होगा या फिर राइट टू लेफ्ट होगा। तो इस dir एट्रीब्यूट की दो वैल्यूज होती है, L to R मतलब LTR लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। ओके, तो जब आप इन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हो, dir एट्रीब्यूट का यूज करते हो, तो जो भी टेक्स्ट वेब ब्राउजर पे शो होती है ना, वो या तो लेफ्ट टू राइट शो होगी या राइट टू लेफ्ट शो होगी। और बाय डिफॉल्ट कैसे शो होती है, लेफ्ट टू राइट ही कोई भी टेक्स्ट शो होता है, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है LTR इस टैग की, इस एट्रीब्यूट की। सो क्लियर है कि HTML टैग के हमने दो एट्रीब्यूट पढ़े हैं, एक हमने लैंग एट्रीब्यूट पढ़ा है जो वेब डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज को स्पेसिफाई करता है कि डॉक्यूमेंट आप किस लैंग्वेज में बना रहे हो, है ना, लैंग्वेज को स्पेसिफाई करता है। सेकंड जो हमने एट्रीब्यूट देखा वो एट्रीब्यूट है dir एट्रीब्यूट, जो क्या बताता है कि जो भी टेक्स्ट आप वेब डॉक्यूमेंट में लिखने वाले हो उसका फ्लो कैसा होना है। ओके, लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट होना है या राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट होना है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज हेड टैग। अब हेड टैग आप सभी को पता है कि हेड टैग क्या होता है, डॉक्यूमेंट हेडर टैग होता है। जब भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो उस डॉक्यूमेंट का हेडर पार्ट, समझ रहे हैं, हेडर पार्ट, हेडर में क्या क्या आ जाता है, आपका टाइटल आ जाता है, कुछ हेडिंग आ जाती है। ओके, तो उसके लिए जिस टैग का यूज करते हैं हम होता है हेड टैग। हेड टैग के अपने कुछ फर्दर टैग्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट टैग है मेटा टैग। अब मेटा टैग क्या होता है समझते हैं। मेटा टैग एक टैग है जो हेड टैग के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं, जिसमें आप कैरेक्टर्स को सेट करते हो। किन्हें सेट करते हैं हम, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स को सेट करते हैं। ओके, तो कैरेक्टर्स को सेट करने की एनकोडिंग स्कीम होती है। सपोज हम इंग्लिश लैंग्वेज में वेब डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो अब जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में वेब डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसकी एनकोडिंग स्कीम कहां स्पेसिफाई करते हैं हम, हेड टैग में, मेटा टैग में। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, हेड के अंदर हमने मेटा लिखा मेटा टैग के लिए, देन कैर सेट। कैर सेट क्या है, एनकोडिंग स्कीम है। कैर सेट की ये कहलाती है एनकोडिंग स्कीम, UTF-8। ऐसे इसकी बहुत सारी एनकोडिंग स्कीम्स होती हैं, बट जो बाय डिफॉल्ट हम लिखते हैं वो होती है कैर सेट की एनकोडिंग स्कीम UTF-8। इसको आप और कहां देख सकते हो, जब आप फाइल को सेव करते हो ना, नोटपैड की फाइल को जब आप HTML में सेव करते हो .html से, तो सेव बटन के पास आपको एनकोडिंग करके एक ऑप्शन दिखता है। कैसे, सपोज आप यहाँ पे सेव कर रहे हो फाइल को, ओके, तो ये सेव बटन है, इसके पास आपको यहाँ पर एनकोडिंग एक और ऑप्शन दिखता है, जिसमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट UTF-8
शो होता है। ओके, सो ये कहलाता है कि जो भी आप कोड कर रहे हो HTML में, जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो वो इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हो, और उसकी एनकोडिंग स्कीम कौन सा टैग बताता है, मेटा टैग बताता है कि उसकी एनकोडिंग स्कीम मतलब जिसमें आप कैरेक्टर्स लिख रहे हो, जो कैरेक्टर्स है वो किस स्कीम के हैं, कैसे हैं, UTF-8 साइज के। UTF-8 क्या है, कैर सेट का नाम है। ओके, समझ में आया? सो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? तो ये तो हेड टैग का हमने पहला टैग पढ़ा, मेटा टैग, इसको पढ़ लेते हैं हम और अच्छे से। इन HTML5 यू डिफाइन कैरेक्टर सेट थ्रू कैर सेट मेटा टैग। जो भी आप कैरेक्टर्स लिख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में हम कैरेक्टर्स लिख रहे हैं HTML वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, तो वो कैरेक्टर के सेट को, उस कैरेक्टर के एनकोडिंग स्कीम को कौन सा टैग बताता है, मेटा टैग। और वो कौन सा एनकोडिंग स्कीम यूज करते हैं हम, UTF-8 इज द प्रिफर्ड कैर सेट। समझ में आया अच्छे से? अब बहुत ध्यान रखना है आपको कि हेड टैग क्या करता है, हेड टैग के अंदर हम कौन सा टैग का यूज कर रहे हैं। सो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था। हेड टैग किस टाइप का है, एक कंटेनर टैग है। कंटेनर आप सभी समझते हैं ना कि हेड टैग का स्टार्टिंग टैग भी होता है और हेड टैग का एंडिंग टैग भी होता है। तो जिस भी टैग का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग बोलते हैं। क्लियर? इसी तरीके से इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है हेडर डिफाइन करना, मतलब पेज का टाइटल डिफाइन करना, पेज में आप कौन सी एनकोडिंग स्कीम का यूज कर रहे हो, कौन सी स्क्रिप्ट्स का यूज कर रहे हो। स्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स में, जो HTML का एडवांस पार्ट है उसमें हम हेड टैग की स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहां पे हम क्या डिफाइन करते हैं कि कौन सा टाइटल है पेज का, कैसा आप कैरेक्टर सेट यूज कर रहे हो, किस तरीके की स्क्रिप्ट है, कौन सा स्टाइल हम सेट कर रहे हैं। ओके, तो स्टाइल, स्क्रिप्ट और क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, कैरेक्टर सेट और टाइटल, ये चार चीजें हम किस टैग में सेट करते हैं, हेड टैग में सेट करते हैं। तो हेड टैग के कौन कौन से टैग्स हो गए, स्टाइल टैग हो गया, स्क्रिप्ट, ओके, और हम बोल सकते हैं मेटा टैग। और जो जनरल टैग जिसका हम यूज करते हैं वो जनरल टैग कौन सा होता है, मेटा टैग। और जो जनरल टैग हम यूज करते हैं वो जनरल टैग कौन सा होता है, टाइटल टैग। क्लियर? तो इस तरीके के कुछ टैग्स होते हैं जो किसके अंदर होते हैं, हेड टैग के अंदर होते हैं। तो हेड टैग का काम ही इन सारे टैग्स को यूज करना होता है वेब डॉक्यूमेंट में। समझ में आया अच्छे से? जिसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, अभी हम मेटा और टाइटल टैग का यूज कर रहे हैं, और इन दोनों टैग का यूज हम कहां करेंगे, एडवांस्ड HTML कैस्केडिंग स्टाइल्स में। क्लियर? अब मेटा टैग और टाइटल टैग मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया हुआ है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। और ये टैग्स किसके अंदर लिखे जाते हैं, ये जितने भी टैग है, हेड, बॉडी, टाइटल, ये सब कहाँ लिखे जाते हैं, HTML टैग के अंदर लिखे जाते हैं। सो अब नेक्स्ट टैग जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पर वो है टाइटल टैग। अभी हमने मेटा टैग देखा, नेक्स्ट इज टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या स्पेसिफाई करता है, डॉक्यूमेंट का टाइटल। टाइटल टैग क्या स्पेसिफाई करता है, जो वेब डॉक्यूमेंट आप बनाने जा रहे हो उसका टाइटल, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो टाइटल शुड बी चूज समथिंग डिस्क्रिप्टिव, यूनिक एंड रिलेटिवली शॉर्ट। समझ में आया? अब जो भी वेब पेज का टाइटल होता है वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, है ना। इसकी कैरेक्टर जो आप लिख रहे हो टाइटल, उसके कैरेक्टर की एक लेंथ होती है, तो कितनी कैरेक्टर्स तक आप उसको लिख सकते हो, अप्रॉक्स आप उसको 60 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हो। 60 कैरेक्टर्स से ज्यादा का हम टाइटल स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं टाइटल टैग में। क्लियर? इसका फॉर्मेट क्या होता है, टाइटल टैग किसके अंदर आता है, हेड टैग के अंदर आता है। टाइटल को भी आप स्टार्ट टैग की तरह ट्रीट करते हो, फिर यहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं जो 60 कैरेक्टर का होता है। कितने कैरेक्टर का होता है, 60 कैरेक्टर का होता है। फिर टाइटल टैग को हम क्लोज करते हैं, देन हेड टैग क्लोज होता है। ओके, इसको मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है। इन शॉर्ट आपको समझ में आएगा कि टाइप कैसा होता है इसका, कंटेनर टैग होता है, इट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइटल। और इसमें आप टेक्स्ट जो लिखते हैं वो कैसी होती है, प्लेन टेक्स्ट होती है, 60 कैरेक्टर्स होते हैं जस्ट जो आपको लिखने होते हैं, और ये हेड टैग के अंदर आता है। समझ में आया? नेक्स्ट इज यस, नेक्स्ट इज बॉडी टैग। जैसा अब आप देख रहे हो कि हमने 3 बेसिक टैग्स पढ़ लिए हैं, HTML टैग पढ़ लिया, फिर हमने हेड टैग पढ़ लिया, टाइटल टैग पढ़ लिया। HTML के हमने एट्रीब्यूट्स भी देख लिए कुछ, हेड टैग के अंदर कौन कौन से फर्दर टैग्स का हम यूज करते हैं वो भी हमने देख लिया। हमने टाइटल टैग भी देख लिया कि डॉक्यूमेंट के टाइटल के लिए हम टाइटल टैग का यूज करते हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट HTML डॉक्यूमेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब हम बोल सकते हैं कि यहां से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं वेब पेज का, डॉक्यूमेंट का, ब्राउजर का बॉडी पार्ट। इट मींस जो टेक्स्ट एरिया होता है, वेब पेज का जो टेक्स्ट एरिया होता है वो हम किस टैग में क्रिएट करते हैं,
बॉडी टैग में। तो बॉडी टैग को कौन सा टैग बोलते हैं हम? डॉक्यूमेंट टैग भी बोलते हैं। इट मींस कि जब आप ब्राउजर के टेक्स्ट एरिया पे आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो, एक वेब पेज के अंदर आप कंटेंट लिखना चाहते हो, तो कंटेंट के लिए हम बॉडी टैग का यूज करते हैं। समझ में आया? अब बॉडी टैग क्या होता है? सेकेंड एंड लार्जेस्ट पार्ट होता है वेब डॉक्यूमेंट का। इसको हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेड विद इन द टेक्स्ट एरिया ऑफ योर ब्राउजर विंडो। ब्राउजर विंडो, ब्राउजर से सभी अवेयर है ना बहुत अच्छे से। ब्राउजर इट मींस गूगल क्रोम, नेटस्केप, नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, जो भी ब्राउजर आपके सिस्टम पे है उस ब्राउजर पे ही वेब पेज ओपन होते हैं। अब वेब पेज क्या कंटेन कर रहा है? किस तरीके का टेक्स्ट कंटेन कर रहा है? किस तरीके का टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, कुछ ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, क्या टैग कंटेन कर रहा है वो किस में हम स्पेसिफाई करते हैं? जब आप कोड करते हो तो उसमें बॉडी टैग में हम स्पेसिफाई करते हैं। क्लियर है? सो इट कंटेन्स all the contents of an HTML document such as text, images, list, tables, hyperlinks, etc. ये सारी चीजें हम किस में इंसर्ट करते हैं? बॉडी टैग में इंसर्ट करते हैं। क्लियर? तो दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ HTML टैग्स। जब आप HTML डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो तो वहां पर मेजर पार्ट कौन सा टैग रोल प्ले करता है? बॉडी टैग। अब बॉडी टैग भी क्या होता है? एक कंटेनर टैग होता है ना, मतलब इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दोनों होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि कंटेनर टैग मतलब जिसके स्टार्ट और एंड टैग दोनों होते हैं। ओके, फंक्शन क्या हो गया इसका? डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। वेब ब्राउजर में जो पेज है, वेब पेज है, वेब डॉक्यूमेंट है, उसकी बॉडी, उसका टेक्स्ट एरिया जब आपको क्रिएट करना है तो हम बॉडी टैग का यूज करते हैं। अब इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, लाइक बीजी कलर, बैकग्राउंड टेक्स्ट, वी लिंक, ए लिंक, मार्जिन, आप मार्जिन सेट कर सकते हो पेज की, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। Body tag context, that is all text that control the appearance of body of the web page. वेब पेज की जो अपीयरेंस होता है वो बेसिकली हम किसके थ्रू कंट्रोल करते हैं? इस टैग के थ्रू कंट्रोल करते हैं, बॉडी टैग के थ्रू। ये भी टैग किसके अंदर लिखा जाता है? HTML के अंदर लिखा जाता है। अब देखो इसका ये फॉर्मेट है, सभी को पता है कि बॉडी टैग आपने स्टार्ट करना है, देन कंटेंट ऑफ बॉडी, और बॉडी टैग को फिर हमें क्लोज करना है। अब बॉडी टैग में एट्रीब्यूट सभी को पता है कि टैग स्टार्ट करते हैं फिर हम एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स एट्रीब्यूट। ओके, सो फर्स्ट एट्रीब्यूट डिस्कस करने के पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि लास्ट क्लास में जो हमने प्रैक्टिकल किया था, हमने क्या प्रैक्टिकल किया था? हमने नोटपैड सॉफ्टवेयर को ओपन किया था। क्या ओपन किया था हमने? नोटपैड। नोटपैड आप सभी को पता है कहां पे मिलता है नोटपैड सॉफ्टवेयर? आप डायरेक्टली रन पे भी क्लिक करते हो, वहां से भी आपको नोटपैड एक्सेस हो जाता है। शॉर्टकट भी होता है नोटपैड का, टास्क बार में भी नीचे नोटपैड अवेलेबल होता है। नोटपैड आप ओपन करते हो और इस तरीके से हमने कुछ कोड किया था, HTML lang इक्वल्स टू en, मतलब ये HTML का एट्रीब्यूट हो गया, जिसमें जो आप जिस लैंग्वेज में आप HTML कोड क्रिएट कर रहे हो वो कहलाएगा इंग्लिश, मतलब आप उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में कोड क्रिएट कर रहे हो, तो लैंग्वेज हो गई आपके HTML पेज बनाने की। देन हेड टैग स्टार्ट किया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हेड टैग। हेड टैग के अंदर हमने क्या लिखा है? मेटा कैर सेट, है ना, जो कैरेक्टर सेट है। ओके, वो कैरेक्टर सेट कौन सी एनकोडिंग स्कीम को यूज कर रहा है? UTF-8। टाइटल माई फर्स्ट वेब पेज, यही हमने क्रिएट किया था एज इट इज, हमने पूरा कोड नोटपैड में लिखा था। जिसने नहीं देखी है वीडियो प्रैक्टिकली जरूर देखें, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये प्रैक्टिकली अच्छे से समझाया है। फिर हेड टैग हमने क्लोज किया, बॉडी टैग स्टार्ट किया, और बॉडी टैग में हमने ये बॉडी लिखी है कि हेलो वेलकम हियर, मतलब हमारे वेब पेज पे क्या शो होना चाहिए? हेलो वेलकम हियर करके कोई टेक्स्ट शो होना चाहिए। देन हमने बॉडी टैग क्लोज किया और फिर HTML टैग क्लोज किया। ये एक हमने कोड लिखा है। ओके, या हम बोल सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ टैग्स को कलेक्ट करके यूज किया हुआ, एक बेसिक स्ट्रक्चर का यूज किया है। जब आप इस फाइल को क्या करते हो? सेव करते हो, तो सेव हम किस एक्सटेंशन से करते हैं? .html एक्सटेंशन से करते हैं। और कहां पे जब आप इसको .html से सेव करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये फाइल, है ना, जो भी ब्राउजर है उस ब्राउजर के साथ कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वेब ब्राउजर ही किसे सपोर्ट करता है? .html फाइल को सपोर्ट करता है। ओके, अब जैसे ही आपने इस फाइल को सेव किया और आपने यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करते हो या यहाँ पे आप इसको ओपन करते हो, जैसे भी डबल क्लिक करके या मे भी जैसे भी आप इसको स्टार्ट करते हो तो आप कहां पहुंच जाते हो? अपने ब्राउजर पे। तो ये ब्राउजर ओपन होता है और यहाँ पे देखिए ये क्या है? माय फर्स्ट वेब पेज। ये शो हो रहा है टाइटल, जो आपने कहां लिखा था? इस टाइटल पे लिखा था, टाइटल टैग में। ओके, और हेलो वेलकम हियर जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है टेक्स्ट एरिया। ओके, जो किस टैग में लिखा जाता है? बॉडी टैग में लिखा जाता है। ओके, समझ में आया? तो बॉडी टैग में हमने क्या लिखा था? हेलो वेलकम हियर, जो आपको यहाँ पे एज इट इज शो हो रहा है। क्लियर हुई ये चीज अच्छे से?
तो ये एक बेसिक वे है जिसमें हम क्या करते हैं, HTML की प्रोग्रामिंग करते हैं। मतलब आपको नोटपैड में प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम नहीं बोलते हैं हम, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ओके। तो यहाँ पे आपको टैग लिखना है, टैग के साथ अपने कंटेंट को लिखना है, फिर आपको उस फाइल को बार बार बोल रही हूँ किससे सेव करना है, .html एक्सटेंशन से सेव करना है। जैसे ही आप इसको सेव करते हो तो वो फाइल जिस भी ब्राउजर को सपोर्ट कर रही है, जो ब्राउजर आपके सिस्टम में है, उस ब्राउजर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि HTML से फाइल बन जाती है कौन सी, वेब ब्राउजर वाली फाइल बन जाती है, ओके। मतलब वेब डॉक्यूमेंट बन जाता है। फिर आप उसको कहां एक्सेस करते हो, वेब ब्राउजर पे एक्सेस करते हो। तो यहां मैंने दो टैग को बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया, टाइटल और बॉडी टैग। होप आपको समझ में आया होगा। जैसे ये टाइटल हमारा शो हो रहा है, कुछ कितने कैरेक्टर का है, कुछ 8-10 कैरेक्टर का है, तो टाइटल हमेशा हमारा कम कैरेक्टर्स का होता है। बॉडी टैग जो है ये टेक्स्ट एरिया, जहां पे आपको जो भी करवाना है, जो भी शो करवाना है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ग्राफिक्स, आप कहां पे शो करते हो, इस एरिया में, बॉडी एरिया में शो करते हैं। क्लियर, बॉडी टैग में शो करते हैं। अब हम देखेंगे बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स, ओके। अभी तक हमने जो देखे वो HTML हाई हैट और टाइटल के एट्रीब्यूट्स देखे। नाउ द नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। अब एट्रीब्यूट्स क्या शो करते हैं, सपोज हमें क्या करना है, ये जो वेब पेज आपको दिख रहा है, व्हाइट कलर का दिख रहा है, इस वेब पेज का हमें कलर चेंज करना है, हमें बैकग्राउंड सेट करना है, तो हम किसके थ्रू करेंगे, बॉडी टैग के थ्रू करेंगे। सपोज इस टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, थोड़ा बड़ा फॉन्ट में दिखाना है, तो वो सब चीजें कहां से होगी, बॉडी टैग के अंदर होगी। कुछ एट्रीब्यूट्स का हम यूज करेंगे, कुछ टैग्स का हम यूज करेंगे इस वेब पेज को फॉर्मेट करने के लिए, इसमें कुछ और कंटेंट को ऐड करने के लिए, ओके। यस, सो हियर इज द एट्रीब्यूट जो मैंने आपको यहां स्पेसिफाई किया है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट कौन सा एट्रीब्यूट है, पहला बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है। अब बैकग्राउंड नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या सेट होने वाला है, जो वेब पेज है उस वेब पेज के बैकग्राउंड में क्या सेट होगा, बैकग्राउंड में एक इमेज सेट होगी। इमेज समझ रहे हो, आजकल वेब ब्राउजर्स कैसे होते हैं, जब भी आप वेब ब्राउजर पे कोई वेबसाइट ओपन करते हो या कुछ भी ओपन करते हो तो पीछे बैकग्राउंड में कोई इमेज दिखती है आपको, है ना। तो उस तरीके से आप अपने वेब पेज में बैकग्राउंड में इमेज को सेट कर सकते हो, किसी भी इमेज को, किसी भी फॉर्मेट की इमेज को, लाइक जेपीजी इमेज हो गई, GIF इमेज हो गई, ओके। सो अलग अलग फॉर्मेट की इमेजेस को यदि आपको अपने वेब ब्राउजर के बैकग्राउंड में सेट करना है तो उसके लिए हम जिस टैग का यूज करेंगे वो टैग होगा बॉडी टैग, और उसके लिए हम जिस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे बॉडी टैग का, वो एट्रीब्यूट होगा बैकग्राउंड। देखिए बहुत ध्यान रखना, बॉडी टैग है, बैकग्राउंड बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है। बैकग्राउंड के थ्रू हम इमेज को सेट करेंगे। क्लियर। अब इसको यूज कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, बॉडी टैग हमने स्टार्ट किया, क्लोज नहीं करना है, और उसी के साथ हमने क्या लिखा, स्पेस देकर एट्रीब्यूट का नाम। अब हर एट्रीब्यूट की क्या होती है, वैल्यू होती है। तो इसी तरीके से बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू का साइन लगा के हमने क्या लिखा है, उस फाइल का नाम लिखा है जहां पर इमेज सेव है ना, उस इमेज का नाम लिखा है। तो सिस्टम में आपके बहुत सारी इमेज होती है, पहले से सेव होती है ना, पिक्चर्स में कुछ इमेजेस होती है। तो जो भी वेब ब्राउजर में आपको इमेज सेट करनी है, सपोज ये मेरी एक फाइल नेम कोई इमेज का नाम है, तो फाइल नेम डॉट उसका एक्सटेंशन, लाइक GIF इमेज है, JPEG इमेज है, कौन सी इमेज है, तो इस तरीके से हमें डबल इन्वर्टेड में क्या करना है, उस फाइल के नाम को, उस इमेज को सेट करना है, ओके। देन फिर हमें टैग को क्या करना है, क्लोज करना है। सो समझ में आया कि बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज कैसे कर रहे हैं, हम बॉडी टैग के अंदर कर रहे हैं। क्लियर। अब देखो, न्यूअर वर्जन ऑफ वेब ब्राउजर्स कैन लोड एन इमेज टू यूज इट एज बैकग्राउंड व्हेन डिस्प्लेइंग अ पेज, जैसा मैंने बताया, ओके। अब यहां पर हमें क्या करना है, दिस टैग टू इंक्लूड अ बैकग्राउंड इमेज इज इंक्लूड द बॉडी स्टेटमेंट। किसके अंदर लिखा जाता है, बॉडी स्टेटमेंट में लिखा जाता है, ओके। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे हम इमेज को सेट करते हैं बैकग्राउंड में, ओके। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसका प्रैक्टिकल करके भी जरूर देखना। सो लेट्स गो बैक टू इट्स प्रैक्टिकल। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ ऑलरेडी नोटपैड फाइल क्रिएट की हुई है जिसमें हमने HTML कोड लिखा हुआ है, लाइक HTML हैड टाइटल। टाइटल में आपने कुछ बैकग्राउंड इमेजेस टाइटल दिया हुआ है, वेब पेज का टाइटल होने वाला है बैकग्राउंड इमेजेस। हैड टैग के अंदर हमने बॉडी टैग यूज़ किया है, और बॉडी टैग में हमने बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू इमेज डॉट JPEG, मतलब बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, जिसमें इमेज नाम की एक फाइल है, JPEG इमेज उसका एक्सटेंशन है, वो वेब पेज के बैकग्राउंड में शो होने वाली है। नाउ बॉडी टैग हमने क्लोज किया हुआ है, बॉडी टैग के बाद में एज यू नो HTML टैग हमने क्लोज किया है। सो दिस इज आवर नोटपैड फाइल जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे हमें सेव करना है। सो फॉर सेविंग वी यूज़ Ctrl+S इज़ द शॉर्टकट की, या फिर आप फाइल पे जाकर सेव ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप सेव ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ से आप पाथ सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ आपको सेलेक्ट करना है। सपोज मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है फाइल को,
बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम .txt होता है क्योंकि हम नोटपैड पे वर्क कर रहे हैं। आप अपनी फाइल को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सपोज मैं इसे back.html से सेव करती हूँ। I mean ये हमारी बैकग्राउंड वाली फाइल है, बैकग्राउंड इमेज के लिए, तो मैंने उसको इस नाम से स्पेसिफाई किया हुआ है। नाउ .html से जैसे आप सेव करोगे तो ये फाइल वेब ब्राउज़र फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ क्लिक ऑन सेव। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये फाइल जो है हमारी वो अब सेव हो चुकी है डेस्कटॉप पे एज अ वेब इमेज। ओके, लेट्स सी, जस्ट मिनिमाइज दिस नोटपैड विंडो। एज यू सी इन द डेस्कटॉप स्क्रीन, दिस इज द वेब पेज, है ना, जो गूगल क्रोम के आइकन के साथ आपको शो हो रहा है। बैक नाम की हमारी नोटपैड फाइल थी जिसको हमने .html से सेव किया था डेस्कटॉप पर। अब इसे ओपन करने के लिए आप राइट क्लिक करके भी वहाँ से ओपन कर सकते हो या फिर आप इसे डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। सो आई डबल क्लिक हियर। Whenever I double click here, the background image is here। आप जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज टाइटल है और उसी के साथ आपको यहाँ बैकग्राउंड इमेज भी शो हो रही है, मतलब image.jpeg जो हमने सेट किया था एट्रीब्यूट बैकग्राउंड बॉडी टैग का, तो बैकग्राउंड इमेज आपको यहाँ शो हो रही है। अभी आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इसका कोड करते हैं और कोड करके किसी भी इमेज के नाम को, मतलब उसके पाथ को आप स्पेसिफाई करके यूज़ करते हैं। यदि आपको इसको व्यू सोर्स देखना है तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और व्यू पेज सोर्स पे जाते हैं तो हमारे सामने वो पेज सोर्स ओपन हो जाता है जो हमने कोड किया हुआ है। सो बैकग्राउंड इक्वल्स टू image.jpeg। क्लियर? सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बैकग्राउंड इमेज को आप सेट कर सकते हो अपने HTML डॉक्यूमेंट में, मतलब वेब पेज में। ओके, सो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जब भी कोई टेक्स्ट लिखना है तो बहुत केयरफुली आपको यहाँ पर इमेज को सेट करना है ताकि आपका टेक्स्ट भी बहुत अच्छे से शो हो सके। ओके, मतलब इमेज का टेक्स्ट के साथ में कोई भी मिसमैच ना हो, ऐसा इमेज सेट नहीं करना है हमें बैकग्राउंड में जिसकी वजह से आपका टेक्स्ट शो नहीं हो रहा हो। ओके, सो होप आपको समझ में आया होगा कि जो अभी हमने प्रैक्टिकल किया। अब देखिए, जब भी आप बैकग्राउंड इमेज सेट करते हो तो एक चीज आपको अपने माइंड में ध्यान रखनी कि जो भी इमेज आप बैकग्राउंड में सेट करने वाले हो, ओके, जो भी इमेज आप बैकग्राउंड में सेट करने वाले हो वो इमेज या तो वेब पेज के टेक्स्ट एरिया के इक्वल होना चाहिए। यदि वो इमेज टेक्स्ट एरिया के इक्वल नहीं होती है, स्मॉल होती है, तो क्या होता है, जो वेब पेज का टेक्स्ट एरिया होता है उसमें वो बैकग्राउंड में इमेज अपने आप को रिपीट करती है। समझ में आया? क्लियर? सो अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया है, जो अभी हमने प्रैक्टिकल देखा उसको मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट शो किया हुआ है। होप आप सभी को समझ में आएगा कि हमने क्या कोड लिखा था नोटपैड में। हमने लिखा था नोटपैड में HTML टैग, टाइटल टैग में हमने क्या स्पेसिफाई किया था, बैकग्राउंड इमेज, ओके, जो शो हो रहा था टाइटल पर, और बॉडी टैग में हमने क्या किया है, इमेज का पाथ लिखा था image.jpeg से। ओके, और इस तरीके से हमने क्या किया, नोटपैड में टैग्स को लिखा। क्लियर? अब जब आपने इसको सेव किया back.html से तो वो फाइल कैसे शो हो रही थी, एक वेब ब्राउजर की फाइल की तरह शो हो रही थी, एक वेब डॉक्यूमेंट की तरह शो हो रही थी। जैसे ही आप इस फाइल को डबल क्लिक करके स्टार्ट करते हो तो इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट का वेब पेज में वेब डॉक्यूमेंट के इमेज शो हो रही थी। लाइक हम बोल सकते हैं कि एक बैकग्राउंड इमेज आपको इस तरीके से शो हो रही थी। इमेज कैसी भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जेपीजी इमेज, JIF इमेज, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इमेज कैसी होनी चाहिए, टेक्स्ट एरिया में जो उसके बैकग्राउंड में फिट हो जाए ऐसी इमेज होना चाहिए। यदि वो इमेज का साइज थोड़ा भी फ्लक्चुएट करता है तो वो इमेज आपके इस टेक्स्ट एरिया में रिपीट करेगी। सपोज आपकी इमेज का साइज इतना है तो वो इमेज अपने आप को अगेन एंड अगेन क्या शो करेगी, रिपीट होकर शो करेगी। समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी इमेज आप सेट कर रहे हो वो इमेज क्या हो, आपके वेब ब्राउजर का जो स्क्रीन होता है, बैकग्राउंड स्क्रीन होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग हो। क्लियर? सो जैसा आपको यहाँ दिख रहा है कि ये हमारा टाइटल हो गया, बैकग्राउंड इमेज, और ये इमेज हो गई जो हमने यहाँ पर शो किया है। सेकेंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी वो ये है कि जब आप टेक्स्ट लिखते हो, है ना, सपोज हमने कोई टेक्स्ट लिखा, बॉडी टैग में जरूरी कि सिर्फ आप बैकग्राउंड इमेज सेट करो, वेब पेज पे हम कुछ टेक्स्ट भी लिखेंगे ना। सपोज ये कोई वेदर की टेक्स्ट है, सनसेट की टेक्स्ट है, इमेज है, तो हम यहाँ पे सपोज सनसेट लिखना चाहते हैं, है ना, ऐसे कुछ इस तरीके से शो करवाना चाहते हैं, तो ये जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो ये टेक्स्ट भी कैसी होनी चाहिए, इस इमेज से, जो बैकग्राउंड इमेज है उसके साथ में मैच होती होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस कलर की इमेज है उस कलर से टेक्स्ट हो तो वो मिसमैच शो, टेक्स्ट आपकी इमेज के ऊपर क्लियर शो हो। ओके, सो बहुत आपको ध्यान रख के कोई सी भी बैकग्राउंड इमेज को यहाँ सेट करना है। बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए जिस एट्रीब्यूट का हम यूज कर रहे हैं वो होता है बैकग्राउंड। बहुत ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में हम इस बॉडी टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एक वेब पेज के टेक्स्ट एरिया को, एक वेब पेज के लेआउट को बहुत
डिफाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आया? सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? बॉडी टैग के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को। आज हमने क्या देखा? पहला एट्रीब्यूट देखा जिसका नाम था बैकग्राउंड, जिससे हमने वेब पेज का बैकग्राउंड चेंज किया था। बैकग्राउंड में हमने कोई इमेज सेट किया था। सिंपल, हम ऐसे बैकग्राउंड में क्या सेट कर सकते हैं? कलर्स भी सेट कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स। तो उन कलर्स के लिए डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो वो हम कल देखेंगे कि कौन से एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू हम बैकग्राउंड कलर को सेट कर सकते हैं। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स जैसा आपको दिख रहा है कि मैग्नेट ब्रेन्स की जब आप वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो लेक्चर्स को इजीली एक्सेस कर सकते हो। कैसे? magnetbrains.com को आप जब भी लिखते हो तो इस तरीके से आपको एक वेब पेज, होम पेज शो होता है और यहां पे आपको कुछ नहीं करना है। ये जो नीचे आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, है ना, इन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लास 10th पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट वेब पेज शो होता है। इस वेब पेज में आपको क्या करना है? जिस भी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, कंप्यूटर, ओके, उसे सिलेक्ट कर लेना है। सपोज आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया है। जैसे ही कंप्यूटर एप्लीकेशन आप सिलेक्ट करते हो तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मेरे वेब पेजेस, जो हमने वेब पेजेस की इमेजेस हैं, लाइक जो हमने इंटरनेट बेसिक्स पढ़ा है चैप्टर अभी, और जो भी वीडियो लेक्चर्स मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ, उन सभी की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जानी है। और यहाँ से आप जितने भी वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स जो भी है, उन्हें एक्सेस कर सकते हो इजीली। और जैसे ही आप किसी भी वीडियो लेक्चर पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से वीडियो लेक्चर्स आपके सामने शो होने लग जाएंगे और आप इजीली किसी भी स्टडी को कर सकते हो, हर सब्जेक्ट के। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको डिफिकल्टीज जा रही है, यूट्यूब में कोई वीडियोस को सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो और बहुत अच्छा अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉडी टैग के और फर्दर एट्रीब्यूट्स को। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हियर। थैंक यू सो मच।